नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12.2 चैप्टर एनसीईआरटी का। इसमें कुछ सवाल पिछले वीडियो में बना दिया गया था, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से अभी बचा हुआ है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है कहता है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। देखिए सवाल को समझना बहुत जरूरी होता है। आपको सारा वीडियो में लगभग सवाल के बारे में हमेशा यही बोलते आ रहे हैं। पहले आप सवाल समझिए, फिर कैलकुलेशन को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। यही रूल होता है मैथ प्रैक्टिस करने का। तो सवाल समझना पहले ज़्यादा जरूरी है। आप पहले समझिए कि एक वृत्त दिया गया है जिसका रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और वृत्त की जीवा जो है वह केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यानी कि वृत्त की जो जीवा है वह केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आप चाहें तो इसका नामकरण भी कर सकते हैं, इसको O बना देते हैं, ये A है और ये B है। तो पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। देखिए आपको फार्मूला वाले वीडियो में बताए थे कि संगत लघु वृत्तखंड कहते किसको हैं। तो देखिए लघु वृत्तखंड जो होता है इसको देखिए संगत लघु वृत्तखंड कहते हैं, और आपको यहाँ पे कलर भी कर दिया गया है ताकि आपको आसानी से पता चले कि हम जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। पहला सवाल ये है। दूसरा आपसे सवाल कर रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि दीर्घ वृत्तखंड का भी निकालेंगे। पहले हम लोग संगत लघुखंड का निकालते हैं, फिर दीर्घ का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात दिया गया, जो रिमाइंडर मतलब जो डाटा दिया रहता है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर है, और थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो इसको लिख देंगे 60 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ से देखिए लिखेंगे संगत, पहला सवाल सोल्व कर रहे हैं, इसमें दो सवाल है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए इसके लिए फार्मूला आपको बताए थे। फार्मूला होता है R स्क्वायर पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आपको याद रहना जरूरी है। R का वैल्यू आपको देखिए दिया गया है, इसको लिख देंगे 15 × 15। पाई का मान लेना है आपको 3.14, और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, बट्टा हो जाएगा 360 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। काहे कि यहाँ भी थीटा है तो थीटा जहाँ भी रहेगा वहाँ थीटा का जो मान दिया रहेगा वही लेंगे, ठीक है। अभी 60 डिग्री है इसलिए 60 डिग्री लिए। 15 15 कितना होता है 225। अब इसको काट लो 6 बार में, कट जाएगा। ये हो जाएगा 3.14/6 माइनस 1/2 साइन 60 का वैल्यू कितना आता है √3/2। देखिए स्टेप खाली भाग रहा है, बस स्टेप बढ़ाते जाना और कुछ करना नहीं है इसमें। 3.14/6 माइनस इसको लिख सकते हैं √3/4। देखिए अब हम लोग को क्या करना है कि देख लेते हैं कि करना क्या है। अब इसके साथ हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जोर जबरदस्ती। क्या करेंगे, सीधा एलसीएम ले लो। नहीं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 225 इंटू इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 314 दूना 628, यानी कि 6.28 माइनस इसको 4 दिया कितना होता है 12, ये हो जाएगा 3√3, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा कर देते हैं कैलकुलेशन, जगह कम पड़ रहा है। अब देख लेते हैं फिर से क्या आ जाएगा 225 इंटू 6.28 माइनस √3 का वैल्यू कितना आता है 3 इंटू √3 का मान दिया हुआ है 1.73। तो जो दिया रहेगा बस उतना ही लेना, ठीक है। बट्टा में 12 है तो 12 रह जाएगा। 225 इंटू, अब इसको फिर से कैलकुलेशन कर लो, ये आपको आ जाएगा थोड़ा बड़ा लिखना, ठीक है। आप लोग थोड़ा बड़ा लिखें। तो 6.28 माइनस जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 5.19, हाँ 19 आएगा, और बर्थडे में कितना आ जाएगा 12। अब क्या करना है आपको, कैलकुलेशन थोड़ा ये सब तो आप लोग को खुद करना चाहिए, स्टूडेंट लोग का काम है। इसको जब घटा देंगे तो जब आप डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर देना, इसको जब इसमें से घटाएंगे तो गुना में आपका आ जाएगा 1.09/12, और इसके बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा इसको जब कैलकुलेशन करके जब आप भाग देंगे 12 से, आपके पास आ जाएगा 20 कितना आता है 4375, 43 है ना, 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करने के बाद इतना ही आया।
देखिए ये सब आप लोग खुद से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। आप इसको ऐसे गुना कर दीजिए और 12 से भाग दे दीजिए, आपके पास एकदम यही डाटा है। तो ये जो हमारे पास आया है वैल्यू किसका आया, संगत लघु वृत्तखंड का है, ठीक है। और कैलकुलेशन करना आप लोग सीखिए, क्योंकि देखिए हमको तो पढ़ाना काम है, हम बस आपको बता देंगे, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अगर कैलकुलेशन नहीं आएगा तो एग्जाम में आपको दिक्कत होगा। गुना भाग आपका अच्छा होना चाहिए, तो गुना करके आप भाग देंगे, इतना आंसर आ जाएगा। एक आंसर हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर दिए। फिर इसके बाद बोला गया है कि दीर्घ वृत्तखंड का बताने के लिए, तो दीर्घ वृत्तखंड इसको पहले मिटा लेते हैं फिर हम बताते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, आपको पूछा गया है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताने के लिए, तो दीर्घ वृत्तखंड का कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे आसान तरीका देखिए, स्मार्ट सॉल्यूशन कीजिए ताकि आप लोग को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, सॉल्यूशन प्रैक्टिस करने में आसान रहेगा। कि हम लोग क्या करेंगे कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्या करेंगे, पूरे वृत्त का निकाल देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पूरा वृत्त का निकल जाएगा। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड जो अभी निकालेगा घटा देंगे, तो जो बचेगा वो दीर्घ वृत्तखंड बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे छोटका को घटा दिए तो बड़का पूरा क्या दीर्घ वृत्तखंड है ना। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, दीर्घ वृत्तखंड बचेगा। लघु वृत्तखंड को घटाएंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना लेना है, 3.14 गुना आर का मान कितना हो जाएगा, 15 गुना 15। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 3.14 गुना कितना हो जाएगा, 225। इसको कैलकुलेशन टोटल करने के बाद आपके पास आ जाएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना कीजिएगा तो इतना नहीं आएगा, ठीक है। आप गुना करके देख सकते हैं। फिर हम लोग को क्या करना है, इसके बाद दीर्घ वृत्तखंड पूछा तो लिखेंगे, दूसरा नंबर सवाल है ना, आप लगा देना दूसरा। लिखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, आपको क्या बोले हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले लिखेंगे बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए इसका तो वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं, कितना है 706.5 माइनस लघु वृत्तखंड का भी निकाले थे, कितना आया था 20.4375। इसको जब घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 686 दशमलव समथिंग, नहीं कितना 0.76 सेंटीमीटर। बस इतना है, दशमलव के बाद 1-2 अंक तक लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया तो क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में होता है। ये आपको दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड आप देखिए एरिया से भी पता चला। संगत लघु वृत्तखंड बोला था तो इतना भाग करना निकाला था, इसका 20 आया वैल्यू लगभग, नहीं अब वृत्तखंड निकाले तो पूरा बड़ा, नहीं इसको घटा कर तो कितना आ गया 686.06। और भी 1-2 अक्षर कुछ भी होगा आप मिला सकते हैं। तो बस यही कैलकुलेशन आपका, और कुछ भी नहीं होता है इसमें। हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इस चैप्टर का यहाँ से सवाल जो बोर्ड में आता है वह 3 नंबर का भी पूछ सकता है, 5 नंबर का भी पूछ सकता है। हल्का सवाल मान के चलिए कि रेडियस दे दिया, थीटा दे दिया, कहेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो 2 नंबर का 3 नंबर का पूछ सकता है। कुछ है खाली फार्मूला लगाना, नहीं तो आप लोग बस इसका खाली प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग फिर देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बचा हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लेते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 जैसा था एकदम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 हो, खाली एकदम सेम टू सेम आप मिलाइएगा। कहता 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त की जीवा, वहां था 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का कोई जीवा, यहाँ पे क्या है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वहां पे दीर्घ वृत्तखंड भी था, यहाँ पे खाली हमको लघु वृत्तखंड का ही निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग एगो सर्कल बना लेंगे, नहीं अब यहाँ से इसका एक केंद्र होगा कि नहीं होगा, आप ऐसे करके खींच लीजिए, एगो जीवा खींच लीजिए, तो क्या O A B, R बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो इधर भी 12 हो जाएगा। तो संगत लघु वृत्तखंड बोला है मतलब क्या इसी का ना निकालना है, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है 120 डिग्री। बस कुछ नहीं करना, फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, और जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वृत्तखंड की त्रिज्या R बराबर कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना है
120 डिग्री नहीं, तो हम लोग को निकालना है, बस तुरंत हो जाएगा। आप देख लीजिए, लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 गुना 12, पाई का मान कितना 3.14 ही लेना है सर, 3.14 नहीं दिया गया है, अच्छा हाँ दिया हुआ 3.14 का इस्तेमाल करना है। तो लिखिए यहाँ पे 3 आप लोग भी कोई किताब में देख लीजिएगा, 3.14 जब लेना रहता है तो लिख दिया जाता है, अगर नहीं लेना रहेगा तो हम लोग को 22/7 ही लेना है। ये बात पहले भी आप लोग को बता चुका है। अब गुना हो जाएगा कितना 120 थीटा का मान बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं 144, इसको काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा 3.14 बट्टे 3, अब माइनस हो जाएगा 1/2, अब गुना साइन 60 का वैल्यू भी साइन 120 का भी वैल्यू 1√3/2 ही होता है। ठीक है ना, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी साइन 120 का आप लिख सकते हैं बगल में साइन 120 बराबर √3/2, इसको याद रखें। ऐसे देखिए, इसको निकालने के लिए आपको बता दे रहे हैं, साइन 180 माइनस थीटा से भी निकाल सकते हैं या 90 प्लस थीटा से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, या साइन 60 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। 60 और 60 कितना होता है 120 ही होता है, यानी किसी भी कंडीशन में आपको 120 डिग्री का वैल्यू चाहिए। जैसे साइन 60 प्लस 60 लिखेंगे तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और जो भी वैल्यू आप निकालेंगे आपका √3/2 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको आप लिखिए 144 बट्टे हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं कि 14/3 माइनस ये हो जाएगा √3 का वैल्यू कितना आता है 1.73/4। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है कि एलसीएम फिर से ले लेते हैं नहीं, तो आप लिख लो 144 इंटू हो जाएगा कितना एलसीएम 12। चलिए तो देख लेते हैं, आप क्या करेंगे कि इसको कैलकुलेशन लोग भिन्न का जोड़ घटाव कर लेते हैं, घटाव करेंगे। ठीक है ना, तो आपके पास जो डाटा आएगा 12.56 माइनस 5.19, इसको जब घटा देंगे तो 144, देखिए यहाँ गुना में तो गुना का साइन दे दीजिए, और घटाने के बाद 7.37 बट्टा 12 है तो 12। अब देखिए 144 को इससे क्या करेंगे गुना करेंगे, गुना कीजिएगा तो 1061.28 आएगा, और 12 से क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही आपको निकालना था। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको ये समझना है कि जो भी थीटा का वैल्यू दिया रहेगा फॉर्मूला खाली याद रहना चाहिए और थीटा का मान याद रहना चाहिए। कैलकुलेशन आपको है थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस चैप्टर में। ठीक है ना, कैलकुलेशन कीजिए, प्रैक्टिस कर, बार-बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद क्या है सवाल देखते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा 8। नहीं, यह देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सवाल जो है यह एग्जाम में भी पूछा गया है इस सवाल को, और बहुत आसान सवाल है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान है। कैसा मैदान है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान है, उसके एक कोना पे 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बंधा हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वह घोड़ा जितना क्षेत्र को चढ़ सकता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और दूसरा कंडीशन में सवाल कर रहा है कि यदि इस रस्सी की लंबाई को 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर देते हैं तो अतिरिक्त क्षेत्र को चढ़ने जितना क्षेत्र को चढ़ता है उसका भी क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। नहीं तो देखिए सवाल अभी आपको उतना अच्छा से नहीं समझ में आया होगा, हम आपको फिगर ड्रॉ करते हैं और यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए, आएगा समझ में। ठीक है, आप देख लीजिए बोला 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान है, तो देख लेते हैं हम लोग पहले एक वर्गाकार मैदान बना देते हैं। इसका 100 भुजा हो जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर, इधर भी 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, सब भुजा 15 सेंटीमीटर है, ऐसा ही मैदान है। इसके एक कोना पे थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं ऊपर में,
यहाँ पे क्या किया जाता है कि घोड़ा को बांध दिया जाता है। कोना मतलब 4 कोना है ना, एक कोना पे घोड़ा को बांध दिया जाता है। इसकी रस्सी की लंबाई कितना दिया गया? 5 मीटर का दिया गया। यानी कि अगर घोड़ा को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधते हैं और आपको ये मान के चलना है कि घोड़ा इसी के अंदर चलेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो क्षेत्र दिया गया है यानी कि वर्ग जो है इसी के अंदर घोड़ा चलेगा। तो घोड़ा का रस्सी का लंबाई 5 मीटर है, तो घोड़ा कितना दूर चल सकता है? इतना ही दूर ना चलेगा जी, इतना ही ना चलेगा घोड़ा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि ये वाला क्षेत्र जो आपको बीच में दिख रहा है, इसी क्षेत्र को घोड़ा चलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि जब इसकी रस्सी की लंबाई को 10 मीटर कर देते हैं, यानी कि अब इसका लंबाई बढ़ करके आगे चलाएगा, यहाँ तक आ जाएगा नहीं, तब जो क्षेत्र को चलेगा, क्योंकि इसको एक बार चल लिया नहीं, अब इसके आगे चलना है ना, तो अब जो चलेगा इसका भी क्षेत्रफल कहता है कि बताइए क्या होगा। ये वाले क्षेत्र का भी क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका निकाल लेते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला का निकालेंगे। तो आप यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप यहाँ से देखिए, अगर इसको इस तरह से घुमा दें, ऐसे घुमा दें, तो ये आपको वृत्त का चतुर्थांश दिख रहा है। वृत्त अगर देखिए थोड़ा अच्छा सा सर्किल नहीं बन पाया, बढ़िया से एक वृत्त बनता है, इधर थोड़ा ज्यादा लगा नहीं, तो इसको अगर ऐसे मिलाते हैं और इसको ऐसे मिलाते हैं, ये 4 भाग में बढ़ गया। 4 भाग में बटा, इसका मतलब एगो चतुर्थांश ही, एक ये और एक ये, 4 भाग में बढ़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा घोड़ा कितना दूर घास चला था नहीं, तो ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा एक और भी बात है कि केंद्र पर का कोण कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 में चतुर्थांश यानी कि इतना अगर मान के चलिए कि आप अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और रेडियस आपका कितना दिया गया? 5 मीटर दिया गया, क्योंकि घोड़ा की रस्सी की लंबाई कितना? 5 मीटर, तो रेडियस इसका है ना होगा r बराबर 5 मीटर हो जाएगा। थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री भाई? तो चतुर्थांश है ना, तो 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये भी, 90 डिग्री ये, 9 चौका 36, 360 डिग्री उड़ गया, पूरा कि नहीं? तो आप यहाँ से थीटा का मान 90 डिग्री लेकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, इससे भी निकालेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वृत्त के चतुर्थांश से निकालते हैं, डायरेक्ट निकल जाएगा और कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। नहीं, तो आपके लिए दोनों चीजें, आपको जो अच्छा लगेगा आप उससे काम करेंगे, और ये आपको जो बनाए थे समझाने के लिए, ठीक है ना, कि यह वृत्त का चतुर्थांशी है। क्या है? चतुर्थांशी है। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं कि चतुर्थांश का त्रिज्या r बराबर कितना आ जाएगा? 5 मीटर, मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया होगा उसको लेंगे, क्योंकि रस्सी की लंबाई जो होगा वही उसका रेडियस होगा। आप इसको दूसरे भाषा में यह भी लिख सकते हैं कि रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, अर्थात त्रिज्या बराबर 5 मीटर, वो भी बात होगा। लेकिन चतुर्थांश का त्रिज्या कितना होगा? 5 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, नहीं, या फिर जो लैंग्वेज दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो लिखेंगे कि घोड़ा द्वारा चरे जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, नहीं, घोड़ा द्वारा चढ़े जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो घोड़ा इतना ही दूर न चला है जी, तो ये कैसा है? चतुर्थांश है, तो बराबर क्या आ जाएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख सकते हैं ना, बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई r स्क्वायर। पाई का मान हम लोग को 1/4, पाई का मान कितना लेना? r/7, और r का मान कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 होगा कि नहीं? इसको आप काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 11 22 होता है, 11 दूना 22। देखिए 5 25, 11 गुना कर लीजिए, 25 दाएं कितना? 250, 275 हो जाएगा ना। आप इसको लिखिए 275/14। इसको जब भाग देंगे तो भाग देने के बाद देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसको जब भाग दीजिएगा तो 19.65 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यही हमसे पूछा गया था, कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख दो कि घोड़ा द्वारा चले जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इतना ही क्षेत्र कोई चलेगा पहली बार में। अब दूसरा कंडीशन में सवाल कर रहा है कि जब रस्सी की लंबाई को 5 मीटर से 10 मीटर कर देते हैं,
देखिए यहाँ से एक बात समझिए, गांव घर में भी देखिएगा लोग बकरी चराने के लिए जाता है, बात समझ रहे हैं कि अब बकरी को क्या करते हैं कि अब कहीं पे बांध दीजिए खेत में, तब जहाँ पे बांधेगा वो चारों तरफ घूर घूर के खा लेगा, मतलब कि जंगल जो रहता है उसको खा लेता है, उसका जो चारा का सामान है खा लेगा। उसके बाद क्या होता है तो उतना तो जब खत्म हो गया तो उसको लोग क्या करता है कि खोल करके दूसरा जगह बांध देता है, ताकि जहाँ पे जंगल है उसको चूंकि चारा चाहिए ना, जहाँ ऐसा जगह पे बांधेगा जहाँ पे उसको मिले। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि सवाल ऐसा नहीं है कि एक जगह बांध दिया और चारों तरफ घूर के खाएगा, यहाँ पे एक वर्ग दिया गया है, उसके एक कोना में बांधे। खेत में भी कभी कभी देखिएगा एक वर्ग टाइप का खेत होता है, उसके एक कोना में बकरी को बांध दीजिए, तो क्या करेगा इतना दूर घूर करके। आप ऐसा भी मान के चल सकते हैं कि मान के चलिए इतना ही दूर चारा है, इधर भी पानी है इधर भी पानी है, इधर आएगा खाने के लिए, चारा उसको जहाँ रहेगा वहाँ भी वहीं नहीं खाएगा। आप ये भी समझ सकते हैं। तब क्या करता है कि अब इधर बगल चारा है, तो इसको क्या किया जाता है कि रस्सी की लंबाई को ही बढ़ा देते हैं। रस्सी की लंबाई को क्या करते हैं 5 मीटर से 10 मीटर कर देते हैं, यानी कितना बड़ा भाई, तो 5 मीटर से जब 10 मीटर होगा तो अब मान के चलिए कि यहाँ तक आ जाता है। अब बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे अतिरिक्त चरे जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो अतिरिक्त इसी का ना चलेगा जी। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे समझना है आपको बात को कि बताइए ये वर्ग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा का निकल जाएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका मतलब है पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एकरा में से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। इसको अगर आप घटा लेते हैं तो जो बचेगा ये अतिरिक्त नहीं बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आप लोग बताइए। अगर नहीं आया तो बोलिए फिर से समझा देते हैं। अरे भाई आप देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला मतलब चतुर्थांश है, तो जब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरे का ना निकलेगा, जैसे 5 का निकाले तो ये पूरा का निकला, तो 10 का निकालेंगे तो ये पूरा का निकल जाएगा ना, निकलेगा कि नहीं? अब इसमें से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला को घटा देंगे तो खाली यही ना बचेगा अतिरिक्त वाला, यही तो हम लोग को निकालना भी है नहीं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अब अतिरिक्त वाला निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं अब क्या किया गया, रस्सी की लंबाई को 5 मीटर से बढ़ा करके 10 मीटर कर दिया गया। तो देखेंगे लिख देते हैं कि अब रस्सी की लंबाई 10 मीटर है, अर्थात त्रिज्या जो होगा r बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर होगा कि नहीं होगा? रेडियस चूंकि अब बढ़ चुका है ना, तो अब लिखेंगे कि अतिरिक्त, क्योंकि सवाल में आपसे यही पूछा गया कि अतिरिक्त चरे जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। यानी घोड़ा को जब 5 मीटर रस्सी के जगह पे 10 मीटर वाले रस्सी से बांधे तो जितना क्षेत्र को चरा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अतिरिक्त चले जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 10 मीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि ये वर्गाकार चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस 5 मीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए अभी अगर चाहते तो आप 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल अलग से निकाल सकते थे और फिर इस यहाँ पे घटा देते। अभी उसको नहीं निकाल पाए तो साथ ही साथ हम लोग दोनों काम कर लेंगे, नहीं तो यहाँ से लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो वही 1/4 पाई r स्क्वायर होता है और माइनस ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला का कितना आया था, इसका कितना आया था 19.65, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 1/4 इंटू 3.14 गुना r स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको रेडियस अब 10 गुना 10 माइनस 19.65। और क्या करते हैं आप देख लीजिए, इसको 10 गुना 10 कितना 100 होता है ना, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट अब हट जाएगा ना 314/4 माइनस 19.65, ठीक है। अब इससे भाग देते हैं, इधर से देख लीजिए बराबर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 7 28 3 34 4 8 32 2 4 5 21 78.5 आया है इसका वैल्यू, और माइनस इसमें से कितना घटाएंगे 19.65। इसको जब आप घटाइएगा तो आ जाएगा आपको लगभग 57.समथिंग, ठीक है 50 अच्छा 8 पॉइंट है 58.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको घटाने के बाद आपके पास यही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर होगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, बस चतुर्थांश यानी कि ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल अभी हम लोग निकालें।
इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 78 मतलब इसका जो वैल्यू आया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये 78.5 सेंटीमीटर आया। इसमें से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल को क्या किया घटा दिए, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 58.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर होगा। 76 होना चाहिए, ठीक है ना, या 75 जो भी हो, दशमलव के बाद 1 2 अंक इधर उधर पे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट को अगर ऐसा लगता होगा, आप समझ लीजिए इस बात को कि पॉइंट के बाद अगर जैसे कि 62 है या आंसर में 63 लिखा हुआ, उससे बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। दशमलव के बाद पॉइंट इधर उधर थोड़ा सा होता है, अगर आप एक्यूरेट कैलकुलेशन करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू भी आएगा, ठीक है ना, ऐसे कोई दिक्कत होता नहीं है। लेकिन दशमलव से पहले का जो डिजिट है वो आपका करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन आप कहीं ना कहीं गलत कर लिए, ठीक है ना, इससे एक्यूरेट वैल्यू आता नहीं। तो ये आपका करेक्ट आंसर।